नमस्कार दोस्तों, एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि कैसे हम भारत के किसी भी बैंक से जाके बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ ट्रैक्टर लोन को ले सकते हैं। इन सब के अलावा इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि कितना ब्याज हमें भरना होगा, कितने टाइम के लिए हमें ट्रैक्टर लोन मिलेगा, यानी ट्रैक्टर लोन अगर हम एक बार ले लेते हैं तो कितने टाइम तक हम ट्रैक्टर लोन को चुका सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम हमें बैंक देगी। उसके अलावा टॉप स्कीम्स क्या चल रही हैं, किस स्कीम के तहत हमें ट्रैक्टर लोन लेना चाहिए। इन केस अगर मैं ट्रैक्टर लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहा तो उस केस में ट्रैक्टर लोन के साथ बैंक क्या करती है। मान लीजिए किसी भी कारणवश जो फार्मर है वो ट्रैक्टर लोन नहीं, उसकी जो ईएमआई है यानी उसकी जो मंथली किस्त है वो अगर किसान नहीं भर पा रहा किसी भी कारण की वजह से, उस केस में हमें क्या करना चाहिए और बैंक उस केस में क्या करती है। हर चीज को हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, यानी इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद ट्रैक्टर लोन के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। इन सब के अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हर वीडियो हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो, अगर मैं बात करूं भारत के सबसे बड़े और मैं कहूं कि सबसे सेफ बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इस बैंक के अंदर 4 स्कीम्स आज की समय में चल रही हैं। ठीक है, पहली स्कीम है स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन, राइट। इस स्कीम के तहत ये बैंक क्या बोलता है, ट्रैक्टर लोन लेने के लिए आपको कोई भी अपनी जमीन का 1% भी कुछ भी हिस्सा बैंक के पास गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी स्कीम का नाम भी स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन ही है, लेकिन इस स्कीम में बैंक क्या बोलता है, कुछ ना कुछ आपको बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक कई बार बोलता है कि आप एक फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए, या कई बार बोलता है अपना कुछ गोल्ड बैंक के पास गिरवी रख दीजिए जब तक आपकी सारी की सारी ईएमआई, जिस दिन आप सारी ईएमआई भर देंगे अपने बैंक की तो ये वाली जो चीजें हैं बैंक आपको वापस लौटा देगा। तो ये 2 स्कीम है, दोनों का नाम स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा क्या स्कीम है, क्या हमें लेनी चाहिए। देखो, अब चारों स्कीम है, चारों एक सरकारी बैंक की स्कीम है, तो चारों अब हर व्यक्ति के लिए अपनी अपनी स्कीम को हर व्यक्ति को ही समझना होगा कि उसके लिए कौन सी स्कीम अच्छी है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को चाहिए कि उसको लंबे समय के लिए लोन मिल जाए। ठीक है, कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे 3 साल के लिए लोन काफी है, कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे 5 साल के लिए लोन चाहिए। भले ही मेरे को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप भले ही मुझे ब्याज की जो दर है वो भले ही आप मेरे से ज्यादा ले लीजिए, लेकिन मुझे लंबे समय के लिए लोन दीजिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का लोन चाहिए, किस स्कीम के तहत लोन चाहिए। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको मैं चारों स्कीम डिटेल में समझाऊंगा कि भारत सरकार की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च करी है 4 ट्रैक्टर लोन की, इन हर स्कीम के अंदर क्या क्या जो फैसिलिटीज है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब तीसरी स्कीम क्या है, इस स्कीम का नाम है न्यू ट्रैक्टर लोन स्कीम। ठीक है, अब इस स्कीम को देखेंगे और उसके बाद जो चौथी स्कीम है वो क्या है, तत्काल ट्रैक्टर लोन। अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट जो पहली स्कीम है यानी स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन, इस स्कीम को समझा देता हूं। देखो, स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन में पहले आप एक चीज ये समझ लीजिए। मान लीजिए आप लोन लेने के लिए बैंक से गए, ठीक है, आप बैंक में लोन लेने के लिए गए तो बैंक आपको एक इस स्कीम के तहत सीधा बोलेगा कि जो ट्रैक्टर का लोन है वो एक वुमेन के नाम पे ही होना चाहिए, यानी एक महिला के नाम पे ही होना चाहिए। अगर महिला के नाम पे नहीं है तो एटलीस्ट को एप्लीकेंट तो महिला हो। ठीक है, एप्लीकेंट कोई मेल हो सकता है, लेकिन आपको को एप्लीकेंट तो एटलीस्ट किसी एक महिला को रखना ही रखना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो स्कीम है ये क्या है, मॉर्टगेज फ्री है। यानी कैसी है, मॉर्टगेज फ्री का मतलब क्या है, इस स्कीम के तहत आपको अपनी जमीन का 1 इंच भी बैंक के पास गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। यानी मॉर्टगेज एक टेक्निकल शब्द हो गया, यानी अंग्रेजी का शब्द हो गया। अगर इसका साधारण शब्दों में मतलब हम देखें तो बैंक क्या बोलता है, आप ट्रैक्टर लेने आए हो, आप ट्रैक्टर लीजिए और आपको इसके अलावा जमीन का एक हिस्सा भी बैंक के पास गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको अपना कुछ गोल्ड गिरवी रखना है और ना ही कोई फिक्स डिपॉजिट बैंक में करवानी है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज है, किसी कारणवश अगर कोई फार्मर ये ट्रैक्टर की किस्तें बैंक को नहीं भर पाया या किसी भी कारण कुछ भी दिक्कत की वजह से अगर वो नहीं भर पाता तो उस समय बैंक जो है, बैंक के ऊपर ये जो हाइपोथिकेशन का एक चार्ज होता है व्हीकल के ऊपर, तो उस बैंक के पास इतनी पावर है, अगर आप किस्तें नहीं भरोगे तो ट्रैक्टर बैंक उठा करके अपने पास जो है इसको ले जाएगा और इसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ये राइट बैंक के पास है,
पर हाँ, लेकिन ट्रैक्टर लोन अगर आपको लेना है तो उस केस में बैंक आपसे कुछ भी गिरवी नहीं रखवाता। वेल देखो, डिफॉल्ट अपनी जिंदगी में कभी भी मत करना, क्योंकि इससे आपका सिविल स्कोर खराब होता है, और अगर एक बार सिविल स्कोर खराब हुआ तो उसके बाद जिंदगी भर लोन लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, उसके बाद इस स्कीम में बैंक क्या बोलता है, हम 3 दिन के अंदर अंदर ही, मान लीजिए आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आपके पास अच्छी खासी इनकम है, तो बैंक बोलता है कि 3 दिन के अंदर अंदर ही, जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 3 दिन के अंदर अंदर ही हम आपको जो है लोन डिसबर्स कर देंगे, आपको लोन प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद मंथली रीपेमेंट की ही फैसिलिटी है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स क्या होती हैं, बहुत सारी स्कीम के तहत बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप या तो हर महीने अपनी किस्तें भर दीजिए, यानी ईएमआई जो भी बैठेगी वो हर महीने के हिसाब से बनवा लीजिए। कोई बैंक बोलते हैं हर 3 महीने में एक बार किस्त भर देना, ठीक है, और कोई बैंक बोलते हैं कि साल में एक बार आप किस्त भर देना। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन मिलते हैं, पर इस स्कीम के तहत सिर्फ आपको मंथली जो है किस्त भरने की ही फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। उसके बाद मार्जिन मनी जो है वो 25% है। अब ये क्या होता है, मान लीजिए ट्रैक्टर की कॉस्ट 5 लाख रुपए, राइट, तो यहाँ पे बैंक क्या बोलता है, 5 लाख रुपए की वैल्यू है ट्रैक्टर की। ठीक है, अब ट्रैक्टर की अगर 5 लाख रुपए वैल्यू, तो बैंक बोलता है कि इसका 25% यानी 1,25,000 रुपए कस्टमर को भरना पड़ेगा, यानी फार्मर को भरना पड़ेगा डाउन पेमेंट। ठीक है, और जो बची हुई रकम है यानी 3,75,000 रुपए है वो बैंक प्रोवाइड करेगा लोन की फॉर्म में, यानी जितने का ट्रैक्टर है उसका 25% फार्मर को यानी कस्टमर को ही देना पड़ेगा लोन की कस्टमर को ही देना पड़ेगा डाउन पेमेंट की फॉर्म में। उसके अलावा जो लोन है वो बैंक आपको लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की बात करूं तो इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अगस्त महीने में 2020 में, इस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्कीम के तहत वो है 11.20%। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहेगा, तो आप जिस समय लोन, आप जब ये वीडियो देख रहे होगे या फिर जब आप लोन लेने की सोच रहे होगे, उस समय का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार आप बैंक से कंफर्म कर लेना, क्योंकि बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहती हैं, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है। तो जिस समय आप लोन, देखो ज्यादा फर्क नहीं आता, बट जिस समय आप लोन लेंगे तो हो सकता है रेट महंगा भी हो गया, हो सकता है रेट सस्ता भी हो गया। ठीक है, उसके बाद रीपेमेंट यानी आपको कितना समय देता है बैंक, कितना समय देता है बैंक इस कर्ज को चुकाने के लिए। तो बैंक ये बोलता है ज्यादा से ज्यादा मैं 3 साल का ही समय दूंगा, 3 साल के अंदर अंदर आपको ये वाला जो कर्ज है ये चुकाना हो। अब आप कहेंगे इतना कम समय क्यों? इतना कम समय बैंक ने इसलिए बोला क्योंकि इसमें आपसे कोई भी चीज बैंक ने, कोई भी आपकी जमीन का हिस्सा बैंक ने अपने पास गिरवी नहीं रखवाया। तो बैंक को एक डर रहता है कि अगर कि आगे चल के फार्मर ने पैसा भरना बंद किया तो उस समय बैंक का ये लॉस हो जाएगा, इसलिए बैंक बहुत कम समय देता है इसको चुकाने के लिए। ठीक है, इन सब के अलावा 1 महीने का आपको मोराटोरियम पीरियड मिलेगा। मोराटोरियम पीरियड आप सबको पता ही है कि यानी आज मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को आपने लोन लिया, तो 1 फरवरी 2020 को आपको कोई पैसा तक, 1 महीने तक आपको कोई पैसा नहीं देना। उसके बाद जब 1 मार्च आएगा तब से आपकी जो किस्तें हैं वो भरना आपको शुरू करनी होगी। ठीक है, अब कौन कौन इस लोन को ले सकता है? ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि बोरोवर या फिर को बोरोवर कम से कम एक वुमेन, महिला होनी ही होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 2 एकड़ खेती होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन को लेना। कम से कम 2 एकड़ खेती आपके नाम पे होनी चाहिए जो भी इस ट्रैक्टर को अपने नाम पे लेना चाहता है। इन सब के अलावा जो फार्मर लेना चाहता है उसको कम से कम अपनी 1.5 लाख रुपए सालाना जो इनकम है वो दिखानी पड़ेगी, तो ही ये लोन को आप ले सकते हो। ठीक है, अब उन सब के अलावा इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, ठीक है, स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन में, कि मान लीजिए आपकी हर महीने की किस्त, मैं मान लेता हूं कि 10,000 रुपए आपकी हर महीने की किस्त है, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, अब आपको लगा कि इस महीने मेरे पास 20,000 रुपए बच गए और आप चाहते हो कि 20,000 रुपए मैं इस महीने भर देता हूं। ठीक है, ज्यादा पैसा भर देता हूं, जितनी की किस्त है उससे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे में कुछ बैंक्स ना चार्ज लगाते हैं कि प्री पेमेंट में ज्यादा पैसा आप भर नहीं सकते, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है, इसमें हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब आप लोन लेने गए तो इसकी प्रोसेसिंग फीस रहती है। ठीक है, यानी 1 लाख रुपए का अगर आपने लोन लिया तो उसके पीछे, मतलब जितने का भी लोन लिया, तो 1.25% की प्रोसेसिंग फीस रहेगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर लिया तो उस हिसाब से 1250 रुपए प्रोसेसिंग फीस रहेगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी टाइम पे लेट पेमेंट करी, मान लीजिए कोई ईएमआई चूक गई या फिर पेमेंट आपने लेट करी, तो उस समय क्या होता है कि जो पेमेंट डिले हुई है ना उसका 1%, यानी मान लीजिए अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूं आपकी 10,000 रुपए की किस्त थी, ठीक है, तो इसका 1% यानी 100 रुपए आपकी जो है ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो अगले महीने आपको 10,100 रुपए भरने होंगे। ठीक है, या फिर अगर किसी महीने आप ईएमआई भरना भूल जाते हो तो उस केस में जो ये फीस है यानी 562 रुपए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। तो इस केस में यही है कि ईएमआई आप टाइम से भरते रहिए, भले ही 1 दिन पहले भर दीजिए, लेकिन किसी भी हालत में ईएमआई को लेट मत करिए। ठीक है, अब दूसरी स्कीम को समझते हैं। दूसरी स्कीम का नाम भी स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन ही है।
लेकिन इस स्कीम में बैंक क्या बोलता है, आपको कुछ ना कुछ लिक्विड कोलेट्रल यानी कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। अब ये चीज गिरवी क्या रखनी पड़ेगी, या तो बैंक बोलता है कुछ ना कुछ गोल्ड गिरवी रख दो, या फिर कुछ ना कुछ फिक्स डिपॉजिट करवा लो आप बैंक के अंदर, जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे जब तक ट्रैक्टर की सारी किस्तें आप भर नहीं दोगे। ठीक है, तो यानी पिछली स्कीम में क्या था, बस ट्रैक्टर लो और घर चले जाओ, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इस स्कीम में बैंक बोलता है आप कुछ ना कुछ गोल्ड गिरवी रख दीजिए या फिर आप कुछ फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए। ठीक है, आप समझेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा चीज हम गिरवी रख रहे हैं इसका फायदा क्या है। ठीक है, पहली वाली स्कीम ही ले लेते हैं, उसमें कुछ गिरवी भी नहीं रखना था, इसमें आप गिरवी रखवा रहे हो, तो इसका फायदा देखेंगे, इसमें फायदा क्या दे रहा है बैंक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो इसमें भी यही बोलता है बैंक कि 3 दिन के अंदर अंदर ही हम आपको जो है आपने मान लीजिए ट्रैक्टर लोन लिया, तो 3 दिन के अंदर अंदर ही हम आपको लोन सैंक्शन कर देंगे, लोन का पैसा दे देंगे। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करें तो बैंक क्या बोलता है, ये जो गोल्ड या फिर जो आप फिक्स डिपॉजिट करा रहे हो, ये कम से कम ट्रैक्टर की वैल्यू का 30%, मान लीजिए 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर है तो कम से कम जो है 30,000 रुपए का, 30,000 रुपीज का आप मेरे पास गोल्ड रखिए या फिर 30,000 रुपीज की एफडी करवा लीजिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 30% आपको मार्जिन मनी रखनी पड़ेगी। इन सब के अलावा जो मार्जिन है वो 10% जो ट्रैक्टर का है। देखो मान लीजिए यहां पे आपने 30,000 तो भरा ही भरा, प्लस इसके अलावा 10,000 रुपए यानी 10% और मार्जिन मनी आपको रखनी पड़ेगी, तो टोटल 60,000 रुपए बैंक आपको देगा और जो 40,000 रुपए है वो आपको मार्जिन मनी की फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब आप इतना कुछ गिरवी रख रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। ठीक है, आप देखो आप बैंक को एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इन केस बैंक को एक तसल्ली मिली ना, मान लीजिए आप कल को जाके आपने ट्रैक्टर लिया, अगर मैं पहले वाली स्कीम की बात करूं तो उसमें आपने कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी थी, इन केस आप आगे जाकर के ट्रैक्टर को डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है, ट्रैक्टर का पैसा भरना बंद कर देते हो, तो बैंक के पास क्या है, बैंक बस ज्यादा से ज्यादा ये ट्रैक्टर उठा के ले जाएगा। ठीक है, कुछ और तो बैंक के पास सिक्योरिटी नहीं है ना। लेकिन अगर इस केस की मैं बात करूं तो किसी कारणवश मान लीजिए कोई फार्मर ट्रैक्टर का लोन भरना बंद कर देता है, तो बैंक के ट्रैक्टर तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ में ये गोल्ड भी बैंक के पास पड़ा है या फिर ये फिक्स डिपॉजिट यानी जो आपने एफडी कराई है बैंक के पास, ये भी बैंक के पास पड़ी है गिरवी, तो बैंक यहां से भी पैसा वसूलेगा और यहां से भी पैसा वसूलेगा। तो बैंक को एक सेफ्टी है कि कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करेगा, कस्टमर पैसा भरना बंद नहीं करेगा, तो इसीलिए बैंक ने यहाँ पे जो ब्याज दर है वो कम कर दी है। ठीक है, बैंक क्या बोलता है, ठीक है मैं थोड़ी सी ब्याज दर यहाँ पे कम कर देता हूँ। ठीक है, अब जो भी व्यक्ति जो भी फार्मर लोन ले रहा है, अगर उसके इरादे नेक हैं कि उसको पता है मुझे टाइम पे भरना ही भरना है, तो उसको ये लोन ही लेना चाहिए। उसको क्या प्रॉब्लम है, गोल्ड घर पे भी पड़ा है, वहां बैंक के पास रख देगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता पड़ रहा है। इन सब के अलावा टाइम भी बैंक ज्यादा दे रहा है, उसमें 36 महीने यानी 3 साल का टाइम था, इसमें 4 साल का टाइम दे रहा है, प्लस 1 महीना मोराटोरियम पीरियड जिसमें आपको इस 1 महीने में आपको पैसा नहीं भरना। ठीक है, इन सब के अलावा इसका नाम भी स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन है, तो वुमेन का होना जरूरी है। ठीक है, या तो बोरोअर हो या को बोरोअर हो, 2 एकड़ खेती आपके पास होनी जरूरी है और इनकम आपकी 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो दोनों स्कीम में हमने क्या फर्क समझा, पहली जो स्त्री शक्ति थी उसमें कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी थी, इस स्त्री शक्ति में आपको गोल्ड या फिर फिक्स डिपॉजिट कुछ भी आप बैंक के पास गिरवी रख सकते हो। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, यहाँ टाइम कम था, ठीक है कि 3 साल का ही टाइम मिला लोन चुकाने के लिए, यहाँ पे 4 साल का टाइम मिला। तो ये आप अपने सुविधा के अनुसार कोई भी स्कीम को चूज कर सकते हो। अब तीसरी स्कीम, अच्छा इसके अंदर जो दूसरी वाली हमने स्त्री शक्ति देखी, इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस है, प्री पेमेंट करोगे तो कोई चार्जेस नहीं है, प्रोसेसिंग फीस 1.25%, लेट पेमेंट की पेनल्टी 1% है और ईएमआई अगर फेल करते हो तो 562 रुपए का चार्ज लगेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी स्कीम के ऊपर आते हैं, तो ये स्कीम क्या बोलती है, न्यू ट्रैक्टर लोन। ठीक है, इस न्यू ट्रैक्टर लोन में बैंक क्या बोलता है, देखो जो हमने पीछे 2 स्कीम पढ़ी, उस 2 स्कीम से ये थोड़ी सी स्कीम अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस स्कीम में बैंक सीधा क्या बोलता है, देखो पहले वाली जो स्कीम थी ना उसमें बैंक बोलता था कि हम ट्रैक्टर के ऊपर लोन देंगे और ट्रैक्टर की जो वैल्यू वो गिनता था ना, वो गिनता था जो ट्रैक्टर की वैल्यू शोरूम के अंदर खड़ी है। ठीक है, मान लीजिए शोरूम के अंदर ट्रैक्टर की वैल्यू 5 लाख है, शोरूम से आप बाहर निकालोगे, उसके सारे कागजात बनाओगे, सब कुछ आरसी वगैरह इंश्योरेंस सब कुछ कराओगे तो 6 लाख रुपए वैल्यू होती थी। लेकिन बैंक किसके ऊपर लोन देता था, शोरूम की प्राइस के ऊपर लोन देता था। लेकिन न्यू ट्रैक्टर लोन के अंदर बैंक क्या बोलता है कि जो ये लोन अमाउंट है ना, ये कवर होएगी ट्रैक्टर की कॉस्ट, यानी जब ट्रैक्टर शोरूम के अंदर खड़ा है उसकी कॉस्ट, उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ लगवाया, मान लीजिए छप्पर लगवाया या कुछ भी करवाया, एसेसरीज लगवाई, ठीक है, उसके अलावा ट्रैक्टर का इंश्योरेंस कराया, उसकी रजिस्ट्रेशन कराई, इन सबको गिनके मान लीजिए शोरूम के अंदर 5 लाख था और बाहर निकाल के आपने सारा काम कराया तो 6 लाख रुपए हो गया। तो अब बैंक इस स्कीम के तहत 6 लाख रुपए के ऊपर आपको लोन देगा। ठीक है, यानी वो बैंक क्या गिनेगा कि 6 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, पहले वाली स्कीम में बैंक क्या गिनता था कि 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर है। ठीक है,
उसके बाद बैंक क्या बोलता है कि 7 डेज के अंदर अंदर जब आप डिमांड करोगे, आपका सब प्रोसेस हो गया तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको लोन प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत एक अच्छी बात यह है कि आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप मंथली किस्तें बनवा लीजिए, या आप हर 3 महीने में एक बार पैसा भरिए, या फिर साल में एक बार पैसा भरिए। इस तरह की आप किस्तें बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक बोलता है कि अगर आप टाइम पे, रेगुलरली टाइम पे अगर आप पूरा लोन चुका देते हो तो 1% का आपको सब्सिडी कह लीजिए, या फिर एक तरह से आपको 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता लगाएगा बैंक। ठीक है, इसके अलावा आपको इस स्कीम के अंदर, ठीक है, पहली स्कीम हमने देखी थी स्त्री शक्ति, कुछ भी गिरवी नहीं रखना था। दूसरी स्कीम स्त्री शक्ति देखी थी तो गोल्ड या फिर फिक्स डिपॉजिट करानी थी। अब न्यू ट्रैक्टर लोन के अंदर बैंक बोलता है आपको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी बैंक के पास ट्रैक्टर लोन लेने के समय। और यहां पे क्या बोलता है, ठीक है, जमीन तो आपको गिरवी रखनी ही रखनी पड़ेगी। उसके अलावा बैंक ये बोलता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर है ना, तो 15% यानी 15,000 रुपए आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी 15% ट्रैक्टर की वैल्यू की आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, और बाकी का जो 85% है वो हम लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इन सब के अलावा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 11.95% है। अब आप कहेंगे कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ा दी? अब देखो, सिंपल सी चीज समझो, पहली स्कीम थी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था क्योंकि कुछ भी गिरवी नहीं रखा था। दूसरी स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत तेजी से नीचे चला गया था क्योंकि उसमें आपने गोल्ड रखा था और आपने क्या गिरवी रखा हुआ था, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक के पास। ठीक है, और तीसरी स्कीम में आप कहोगे यहाँ पे तो मैं अपनी जमीन गिरवी रख रहा हूं, फिर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा क्यों है? देखो, एक चीज आप समझो, सिंपल सी चीज को समझो, भारत में किसान से रिलेटेड जो मुद्दे हैं ना, वो बैंक्स को पता है। देखो, अब बहुत सारे लोग फार्मिंग से जुड़े होंगे, ठीक है, मैं उनकी सारी समस्याएं समझ रहा हूं कि फार्मिंग में हमारे देश में बहुत हमारा दुर्भाग्य है कि एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हम एग्रीकल्चर में तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन आप बैंक के एक बार पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए। ठीक है, यहाँ पे जब आपका गोल्ड गिरवी है या फिर फिक्स डिपॉजिट आपने कराई है और किसी केस में कोई फार्मर जो है वो पैसा नहीं भरता, तो बैंक बहुत आसानी से यहाँ से अपना पैसा, इसको कितनी देर लगती है गोल्ड को बेचने में? अगर आज आप किसी सुनारे को बुलाओगे तो बैंक आज ही ये गोल्ड बेच देगी। एफडी तो बैंक के पास ये तोड़ के अपने पास रख लेगी पैसा, बहुत आसानी से यहाँ से पैसा रिकवर कर सकती है। इसलिए पिछली जो स्त्री शक्ति में जो मॉर्टगेज वाला था उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था। अब आप यहाँ पे समझो, इस केस में आप कहोगे, तीसरे केस में यहाँ पे तो जमीन गिरवी है। देखो, मॉर्टगेज है ना, तो मॉर्टगेज में क्या होता है, मान लीजिए बैंक में ट्रैक्टर का पैसा फार्मर ने भरना बंद कर दिया, ठीक है, तो बैंक ही ठीक है ट्रैक्टर उठा के ले जाएगी, कुछ पैसा यहाँ से रिकवर कर लेगी। लेकिन ये मॉर्टगेज जो है ना, ये मॉर्टगेज में आपको भी पता है कि फार्मर से उसका लैंड नहीं ले सकती किसी भी हालत में गवर्नमेंट। हाँ, इसके ऊपर मॉर्टगेज एक चार्ज, ये गिरवी रहेगा बैंक के पास, लेकिन फार्मर से ये लैंड नहीं ले सकती किसी भी हालत में। और फार्मर को, तो बैंक को क्या लगता है, बैंक, देखो, बैंक कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। ठीक है, बैंक इसलिए लोन नहीं देती कि कल को कोर्ट में जाना है। ठीक है, तो बैंक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से पैसा निकालना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक ने ज्यादा ही रखा हुआ है। राइट, वेल, देखो, हर पॉइंट पे अगर हम समझे ना, तो ये चीज मैं आपको हर बार और हर स्कीम के अंदर बता रहा हूं, कभी भी लोन डिफॉल्ट करने के मकसद से नहीं लेना। क्योंकि जब आपका सिविल स्कोर, देखो एक चीज आप समझो, बैंक आपको 12% लगभग 12% पे लोन दे रही है, 12%। एक बार आप समझिए आपका सिविल खराब है और फार्मिंग तो हर साल करनी है, राइट, तो उस समय आप अगर किसी मनी लेंडर के पास जाते हो ना, मनी लेंडर 30% पे लोन देते हैं और बहुत सारे फार्मर्स ले रहे हैं। यही सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे देश का कि हमें इस 30% पे, देखो, ये बैंक के साथ हम रिलेशन खराब कर लेते हैं, दोबारा बैंक लोन देती नहीं है, और यहाँ पे हमें 30% के ऊपर लोन लेना पड़ता है फिर। ठीक है, तो कभी भी किसी भी केस में डिफॉल्ट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इसमें बैंक बोलता है कि मैं 5 साल का आपको टाइम पीरियड दे दूंगा लोन भरने के लिए। ठीक है, मिनिमम 2 एकड़ खेती अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सेम वही प्रोसेसेस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताए थे। ठीक है, अब अगली जो स्कीम है वो क्या है, तत्काल ट्रैक्टर लोन। ठीक है, इस स्कीम को फटाफट कवर करते हैं। अब इस स्कीम में क्या बोलता है बैंक कि इसमें भी मॉर्टगेज फ्री रहेगा, आपको कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। बैंक बोलता है 48 आवर्स के अंदर अंदर, यानी 2 दिन के अंदर अंदर हम आपको लोन दे देंगे। इस स्कीम के अंदर एक चीज सबसे अच्छी, बैंक ये बोलता है कि हम 4 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस कवर भी देंगे इन केस आपने ट्रैक्टर लोन लिया और इन केस उस फार्मर की डेथ हो जाती है, तो बैंक ये बोलता है हम 4 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं है, प्रोसेसिंग फीस देनी ही नहीं है। तीनों ऑप्शन मिलते हैं, मंथली कर लो, क्वार्टरली कर लो, या फिर एनुअली किस्तें बंधवा सकते हो आप। कोलेट्रल जो है
उस स्कीम में देखो मॉर्टगेज फ्री है, यानी आपको कोई भी जमीन गिरवी नहीं रखनी है, लेकिन बैंक क्या बोलता है, वही टर्म डिपॉजिट या तो एफडी करवा लीजिए, ठीक है, एफडी आपको करवानी ही पड़ेगी, बस जमीन गिरवी नहीं रखनी। यानी ये स्कीम कहीं ना कहीं मिलती है, जो हमने दूसरे नंबर पे स्कीम पढ़ी थी स्त्री शक्ति वाली, उस स्कीम से कहीं ना कहीं ये स्कीम मिलती है, राइट। उसके बाद क्या बोलता है कि जो मार्जिन मनी है इसमें ये आपको 25% भरनी है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर है तो 25% आपको मार्जिन मनी देनी है, यानी 25,000 आपको देना ही देना है, और जो बचा हुआ पैसा है वो जो पैसा है बैंक आपको लोन की फॉर्म में देगा, राइट। उसके बाद अगर आप 25% डाउन पेमेंट करते हो, यानी 25%, देखो मार्जिन मनी आपको ऐसा नहीं है कि जा करके डीलर को देनी है जिससे आप ट्रैक्टर ले रहे हो। इस केस में मार्जिन मनी का मतलब यह है कि 25% यानी 25,000 रुपए की आपको एफडी करवानी है। अगर आप 25% की जो मार्जिन मनी एफडी की तरह आप एफडी की फॉर्म में बैंक में करवाते हो तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.20% पड़ता है। अगर मान लीजिए आप सोचते हो कि ठीक है मैं ज्यादा गोल्ड रख देता हूं, यानी जितना 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर है तो 35% यानी 35,000 रुपए का अगर आप गोल्ड रखते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.95% हो जाता है। अगर आप सोचते हो कि मैं और ज्यादा गोल्ड या फिर और ज्यादा बड़ी अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट करा लेता हूं, तो उस केस में मान लीजिए आप सोचते हो कि 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर है और तो मैं 50,000 रुपए की एफडी या फिर 50,000 रुपए का गोल्ड बैंक में रख देता हूं, तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.55% पे आ जाता है, ठीक है। तो ये था तत्काल ट्रैक्टर लोन, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।